दोस्तों, मोबाइल और मेहरारू दोनों कमाने पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कमाओगे उतना अच्छा मॉडल मिलेगा। दोस्तों, किसी की मेहरारू बिना वजह यदि अपने पति की तारीफ करे तुरंत समझ जाओ या तो उसे नई साड़ी खरीदना है या उसे मायके जाना है। दोस्तों, मोबाइल और मेहरारू दोनों अपनी पसंद से चुनना चाहिए, क्योंकि चलाना किसको है? आपको। तो फिर दुनिया की पसंद से क्यों चुनना? दोस्तों, अगर कुंडली ही मिलवाना है तो सास ननद बहू की मिलवाइए। हम लड़कों का क्या है, भगवान का प्रसाद समझ के रख ही लेते हैं। दोस्तों, मैंने अपने नाना जी से पूछा, नाना जी आपके जमाने में 10-10 बच्चे कैसे हो जाते थे? तो नाना जी बोले, देखो बेटा, हमारे जमाना में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लोग 10-10 बजे रात तक समय बर्बाद नहीं करते थे। दोस्तों, आज रेलवे स्टेशन पर मुझे एक भाभी पसंद आ गई तो मैंने उन्हें आंख मार दिया। भाभी बोली, देखो मैं ऐसी वैसी भाभी नहीं हूं। मैं बोला, मैं जानता हूं, लेकिन ट्राई करना तो मेरा फर्ज था। एक आदमी अपने दामाद से बोला, दामाद जी ये क्या है, 6 साल में 6 बच्चे? दामाद बोला, ससुर जी मैंने तो पहले ही कहा था, गरीब जरूर हूं, लेकिन आपकी बेटी का पेट कभी खाली नहीं रहने दूंगा। विदाई के समय लड़की ने अपने पति से कहा, देखो आज आपकी वजह से मेरे पूरे घर वाले रो रहे हैं। पति बोला, अरे नहीं पगली, ये तो रस्म है। लड़की बोली, अच्छा रस्म है, ठीक है, एक बार मुझे भी अपनी ससुराल पहुंचने दो, फिर देखना सारी जिंदगी मैं कैसे रस्म निभाऊंगी। दोस्तों, अगर चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती, अगर चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती। पापा की परी अगर मोटी हो जाए तो उड़ नहीं पाती। दोस्तों, जमाना बहुत बदल गया है। पहले जब किसी को चोट लगती थी तो हल्दी लगाते थे, अब जब किसी को चोट लगती है व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हैं। दोस्तों, शादी में आई हुई लड़कियां पहले तो भर पेट खाती हैं, फिर खाने में ही नुक्स निकाल देती हैं। बाय द वे, खाने में अगर नुक्स नहीं निकाल पाती हैं तो जाते जाते दूल्हे में ही नुक्स निकाल देती हैं। दूल्हा मोटा है, काला है, कलूटा है, दूल्हे की मुछ नहीं है। दोस्तों, मैं होटल गया नाश्ता करने के लिए, सभी सीटों पर कपल बैठे हुए थे, मुझे बैठने की जगह ही नहीं मिल रही थी। फिर मैंने जेब में हाथ डालकर अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को फोन लगाकर बोला, हेलो दोस्त, तेरी बीबी यहाँ होटल में किसी के साथ बैठी है। मैं कसम से बता रहा हूं, आप यकीन नहीं करोगे, पूरा का पूरा होटल खाली हो गया। अगर आप चाहते हो कोई लड़की आपको मुड़ मुड़ कर देखे, उसके पास से निकलते हुए उसे मोटी बोल दो। आजकल डॉक्टर भी कितना झूठ बोलते हैं, कहते हैं दूध पीने से रंग गोरा होता है। अगर ऐसा होता तो भैंस का बच्चा काला क्यों होता? आज के जमाने में हमारे शुभ चिंतक ऐसे होते हैं जो आपका शुभ होता हुआ देखकर चिंतित हो जाते हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बोला, यार तेरे घर से रोज हंसने की आवाज आती है, आखिर इस खुशी का राज क्या है? दूसरा पड़ोसी बोला, यार मेरी बीबी रोज मुझे जूते से मारती है, जब लग जाता है तो वो हंसती है और जब नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। अबे साले, भगवान की कृपा से हंसी खुशी जिंदगी चल रही है।
एक सास बहू झगड़ा कर रही थी। सास बोली तुम अपना मुंह बंद रखा करो, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, यहां तुम्हारी नहीं चलेगी। बहू प्यार से बोली सासू मां, मायका तो आपका भी नहीं है, आपकी भी ससुराल ही है, आपकी भी यहां नहीं चलेगी। जिंदगी में अगर आपसे कोई पूछे क्या खोया क्या पाया, तो पूरे विश्वास के साथ बोलना जो गाजर के हलवे में डालते हैं वो खोया है, और जो खटिया के नीचे 4 डंडे खड़े हैं वो पाया है। हमेशा भावुक होने की जरूरत नहीं है, मौज मस्ती करो, और फिर कोई समस्या आए तो किसान के पास चले जाना, क्योंकि हल उसी के पास मिलेगा। जिंदगी में जो आपके साथ अच्छा करे उन्हें धन्यवाद दो, जो आपके साथ बुरा करे उन्हें ये सोचकर माफ कर दो। सभी मानसिक रोगी अस्पतालों में नहीं मिलते, कुछ खुले में भी घूमते हैं। एक टीचर बच्चे से बोला तुम बड़े होकर क्या करोगे? बच्चा बोला शादी। टीचर बोला नहीं, मेरा मतलब है क्या बनोगे? बच्चा बोला दूल्हा बनूंगा। टीचर बोला ओ मेरा मतलब है बड़े होकर क्या हासिल करोगे? बच्चा बोला दुल्हन। टीचर बोला अबे बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? बच्चा बोला दुल्हन लाऊंगा। टीचर बोला पापा तुमसे क्या चाहते हैं? बच्चा बोला पोता। एक लड़के की पहली बार शादी हुई। शादी की पहली रात बहुत कंफ्यूज था, उसे समझ में नहीं आ रहा था पत्नी से क्या बात करूं। आधे घंटे बाद डर डर के बोला आप घर पे बता के आई हो ना कि आज की रात यहीं रुकना है। सिर्फ शादी ही ऐसी दुर्घटना है जिसमें चोट लगने से पहले आपको हल्दी लगा दिया जाता है। पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा छुड़ाने आ जाता था, अब 2 लोग लड़ते हैं तो तीसरा वीडियो बनाने आ जाता है। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने के बाद लगता है जैसे मंत्री बन गए हों। एक लड़का एक लड़की को काफी देर से घूर रहा था। लड़की बोली क्या देख रहा है? लड़का हड़बड़ा कर बोला अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी सुंदर होता। एक लड़का अपना खाता बंद करवाने के लिए बैंक गया। अच्छा। लेकिन प्राइवेट बैंक वाले बैंक में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां रखते हैं जिसे देखकर वो एक खाता और खुलवा लिया। बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ कहीं जा रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से ठक ठक करते हुए चढ़ा। बच्चों का बाप बोला दादाजी अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा ले तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग बोला यही काम तूने किया होता तो इतना शोर ना होता।